गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑफ अ केमिकल काइनेटिक्स, हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब आपको बेटा कल मैंने बताया था, अगर आपको रेट एक्सप्रेशन दिया होता है तो आप रेट एक्सप्रेशन में से उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी पावर्स हैं, उनको ऐड करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का 1 2 3 4 कोई भी होल नंबर हो सकता है। अब उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस्ड पे आपने उसका यूनिट निकालना है। आपको पता है, अगर आप कोई भी एक इक्वेशन लिखते हो उसमें जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो जिसको हमने dx/dt ले लिया है, हम हमेशा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो रेट है वो इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में लिखते हैं, हम dx/dt करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या है? x डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, इसी वजह से मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया है बेटा? n अज्यूम कर लिया है। अब आपको पता है जो dx है वो क्या है? कंसंट्रेशन। dt क्या है? टाइम। आगे क्या हमारे पास? इक्वल में k कंसंट्रेशन n। अब मैं अगर कंसंट्रेशन को, मेरे को रेट कांस्टेंट को, हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, अगर मेरे को रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है k का, तो हम k को उधर ही रख देंगे। क्या करेंगे? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ये कंसंट्रेशन की पावर n ऊपर था तो नीचे आ जाएगा ये 1 बाय कंसंट्रेशन n। k इक्वल टू k क्या था बेटा? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है हमने फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये कंसंट्रेशन ऊपर है, अगर मैं इसकी पावर 1 कहती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऊपर है, नीचे आके n-1 हो जाएगा। अब मैं इस सारी टर्म को ऊपर लेके जाती हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर मैं कंसंट्रेशन को ऊपर लेके जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन 1 - n, उल्टा हो जाएगा ना, इसका रिवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम का भी क्या हो जाएगा? -1। तो आपके पास बेटा ये फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। सिर्फ आपने बेटा ये नहीं करना, ये तो मैंने आपको जनरली बताया कि कैसे ये इसके इक्वल आता है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो n है बेटा, वो n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को किस में मेजर करते हैं? मोल पर लीटर। और जो टाइम है, टाइम को आप किस में मेजर करोगे बेटा? सेकंड में मेजर करोगे। अगर आपके पास इफ n इक्वल टू 1 है, अगर 1 मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपसे यूनिट पूछते हैं रेट कांस्टेंट का, तो k क्या फॉर्मूला है? कंसंट्रेशन 1 - n टाइम -1। तो आप k कंसंट्रेशन किस में है बेटा? मोल डिवाइडेड बाय लीटर 1। n को क्या लोगे आप? फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट निकाल रहे हो तो n को भी आप क्या मानोगे? 1। टाइम किस में लोगे आप? सेकंड में, इट इज अ सेकंड -1। k अब 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है? 1। तो खाली आपके पास क्या बच जाएगा बेटा? सेकंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो क्या है? सेकंड इनवर्स। ऐसे ही अगर बेटा आपने जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट निकालना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा आप किसी भी ऑर्डर का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा फॉर्मूला यही सेम है कि कंसंट्रेशन किस में है? मोल पर लीटर 1 माइनस, अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? जीरो ऑर्डर का कैलकुलेट करना है ना, तो n को हम क्या लिख देंगे? 0। टाइम किस में है? सेकंड में, -1 आ जाएगा। अब क्या है? 1 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा? अगर इनकी पावर 1 ही है तो मोल पर लीटर पर सेकंड। ऐसे आप बेटा सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर दिया हो, आप उस पर्टिकुलर ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप बेटा मेरे को सेकंड, थर्ड आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओगे, फर्स्ट ऑर्डर का भी कैलकुलेट करके बताओगे क्या यूनिट आ रहा है, सेकंड ऑर्डर का भी कैलकुलेट करके बताओगे। जो आप मेरे को नोट सेंड करोगे उसमें आप फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के यूनिट भी कैलकुलेट करके बताओगे। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या है? द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल that must collide with one another simultaneously
सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे दीज आर द केमिकल रिएक्शंस, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कोलाइड करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी से वर्ड आ रहा है बेटा, मॉलिक्यूल मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ अ एटम आयन और अ मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो जैसे ये वाली रिएक्शन है, इस ये रिएक्शन क्या है, O2F2 इज चेंज इनटू O2 प्लस F2। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई बेटा, हमने इस रिएक्शन की क्या बतानी है, मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी अगर हम इस रिएक्शन को देखो तो इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, 1, एक ही रिएक्टेंट है, O2F2 किस में टूट रहा है, O2 और प्लस F2। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या आई, 1, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स कि इन दिस रिएक्शन ओनली वन रिएक्टेंट इज चेंज इनटू O2 एंड F2। ऐसे सेकंड एग्जांपल है, सेकंड रिएक्शन में रिएक्टेंट तो एक है बट इसका नंबर क्या है, 2। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा, 2। हम उसको क्या बोल सकते हैं, बाइमॉलिक्यूलर। आपने क्या बताना है, कोई भी रिएक्शन आएगी पेपर में, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो उसमें अगर उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछी हो तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतनी उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। ऐसे इसमें क्या है, 2 और 1 3। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3, जिसको हम टर्मोलिक्यूलर भी बोल सकते हैं। टर्म मतलब 3 मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन करने से पहले आप ये देखो कि जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है, द रिएक्शन which take place in single step is called simple reaction। उनको हम या तो सिंपल रिएक्शन बोलेंगे या हम उनको क्या बोलेंगे बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है। ऐसी हमारे पास अगर हम कहते हैं कि जो रिएक्शन when reaction take place more than one step, जो एक स्टेप से ज्यादा में रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स है, यानी कि अगर हम एक सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन, जो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, तो उसमें जितने भी रिएक्शन का रेट होगा वो उसके रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब उसमें 2 या 3 स्टेप हो रहे हैं और 2 या 3 स्टेप में से कोई स्टेप फास्ट है, कोई स्टेप स्लो है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कि जो रिएक्शन का रेट है वो कौन सा स्टेप बताएगा, स्लो स्टेप बताएगा। क्लियर है। अब देखो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, अ सीरीज ऑफ अ स्टेप रिएक्शन। सीरीज ऑफ अ स्टेप रिएक्शन मतलब कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं and elementary reaction which take place in a one step proposed to account for the overall reaction, यानी कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी रिएक्शन के रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। तो अब अगर आपको लेट्स सपोज मैकेनिज्म दिया होता है और आपसे उसका रेट पूछते हैं तो आप उसका रेट रिएक्शन के स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर आपको रिएक्शन दी है, रेट दिया है और उसका मैकेनिज्म भी लिखने के लिए बोल सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। मैंने क्या बोला आपको, मैकेनिज्म से रिलेटेड बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक मैकेनिज्म दिया होता है तो कहा जाता है उसका रेट लिखो, एक रेट दिया होता है और कहा जाता है उसका मैकेनिज्म लिखो। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट सिचुएशन, देखो बेटा फर्स्ट सिचुएशन क्या है, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, क्या दी है, 2 टाइम्स N2O5, क्या दे रहा है ये हमें 4NO2 प्लस O2, ये इसका मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में एक स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप है। वो कहते हैं प्रिडिक्ट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, कि वो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का रेट लिखो। अब मैंने आपको बताया कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा,
रिएक्शन मैकेनिज्म के स्लो स्टेप में। अब ये फास्ट है, ये स्लो है, तो आपने इसको देख के जो रेट है इसका वो NO2 इसकी पावर 2 नहीं लिखना। अगर आप 2 लिख देते हो तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन है, बट रेट लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट होंगे उसको देख के उसकी पावर नहीं आएगी, जबकि मैकेनिज्म के स्लो स्टेप को देख के रेट लिखा जाता है। तो मैकेनिज्म का अगर आप स्लो स्टेप देखो बेटा, वो स्लो स्टेप क्या है आपके पास, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, और इस स्लो स्टेप का रिएक्टेंट क्या है, एक ही है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के स्लो स्टेप पे, मैकेनिज्म के स्लो स्टेप में। तो इसका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K N2O5 मींस कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अ 1 N2O5। ऐसी ये सेकंड एग्जांपल है बेटा। अगर वो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, पूछते हैं कि इसका रेट बताओ क्या है, प्रेडिक्ट करो, तो सिंपल है, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन लिख दो NO2 and F2। ये कौन सा ऑर्डर हुआ, सेकंड, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, 2 है। अगर आप रिएक्शन को देखते तो रिएक्शन को देख के थर्ड ऑर्डर है, बट ये थर्ड ऑर्डर नहीं है, रियल में ये क्या है कि सेकंड ऑर्डर है। क्यों, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोअर स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। अब इससे उल्टा है बेटा, देखो देखो बेटा, अब क्या है, उन्होंने कहा ये रिएक्शन है और इसका रेट दिया हुआ है, वो कहते हैं इसका मैकेनिज्म लिखो। अब हम मैकेनिज्म कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे। मैकेनिज्म में हमेशा 2 स्टेप होंगे, एक स्लो और एक फास्ट। तो पहला स्टेप बनाओ स्लो, स्लो आपको पता है जो भी रेट है वो क्या है, स्लो स्टेप का रिएक्टेंट N2O5, स्लो स्टेप बनाया, इसका रिएक्टेंट एक ही आएगा, इस रेट के अकॉर्डिंग देख के लिखा। अब ये किस में टूटेगा वो हम इसमें से देखेंगे। अगर हम इसमें NO2 निकालें तो क्या रह जाएगा, O2 भी निकाल दे तो एक N रह जाएगा ना। अगर हमने N2O5 में से इसमें से देखना क्या निकाल सकते हैं, NO2 निकाला तो क्या रह गया NO3, इन दोनों को सम करें तो वो N2O5 के इक्वल है, क्लियर है। अब हमने सेकंड स्टेप बनाना है, सेकंड स्टेप क्या बनाओगे आप, फास्ट। तो कैसे करोगे, ये वाली जो मेन रिएक्शन है उस मेन रिएक्शन में से ये वाली रिएक्शन को माइनस कर दोगे। कैसे, अगर यहाँ पे 2 टाइम्स N2O5 था, एक बार तो लिख दिया, एक गया तो क्या आ गया 1 टाइम N2O5। अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में फर्स्ट वाली में अगर आप इससे देखो, अच्छा चलो इसमें से ये माइनस करते हो तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 लिखा है तो 3NO2 प्लस क्या आ गया O2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास 2N2O5, 3 और 1 4 प्लस O2 प्लस NO3, मतलब NO3 एक्स्ट्रा है जो हमारी मेन रिएक्शन में नहीं था। अगर NO3 इधर एक्स्ट्रा है तो आप इसको इसके दूसरी साइड लिख सकते हो कट करने के लिए। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ रहे तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करते हो 2 टाइम्स NO है, इधर 3 टाइम्स है तो एक N रह गया, इधर 5 है, इधर 3 2 6 और 7 है, 2 रह गए, तो यहाँ पे क्या रह गया NO3। अब आप इनको ऐड करते हो तो NO3 कट गया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके वही इक्वेशन आनी चाहिए जो आपकी मेन रिएक्शन है। तो ऐसे आप किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बना सकते हो। आई होप बेटा आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।